हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी इंडियन। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ 69 प्रीलिम्स के लिए जो एंशियंट हिस्ट्री का है इम्पोर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन, और इसमें हम अपना पार्ट 1 करेंगे। ठीक है, इसमें 3-4 वीडियो में आपका टोटल क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो ना लंबी हो जाए इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ। इसमें हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज ऑफ यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कंसेप्चुअल भी है और आने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एक मिस्टेक हो गया था। ये जो लास्ट वीडियो मैंने इकोनॉमिक सर्वे पे डाला था, इसमें ये 10.98 होगी जो जीडीपी ग्रोथ है बिहार का, ये 10.8 है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। क्योंकि एग्जाम में एक छोटी सी गलती आपका सिलेक्शन रुकवा सकती है, इसलिए ये गलती हो गई थी मुझसे, तो ये मैं करेक्ट कर दिया हूँ। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। ये ऐसे क्वेश्चन आपको यूपीएससी यूपीपीसीएस में देखने को बहुत मिलते हैं, और बिहार भी अब फॉलो कर सकते हैं, इसलिए हम देखते हैं। चलिए, द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पा सिविलाइजेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेहगर। ये तो स्टेटमेंट 1 हो गया। 2 क्या हो गया, बुरजोहम साइट इज अ प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट इन कश्मीर। ठीक है, तो अब चलिए दोनों में से क्या करना है, ऑप्शन में दोनों में से सही कौन सा है, ये करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है ना। ये फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं दोस्तों, इसमें से जो स्टोन एज है ये आपको पता है 3 में डिवाइड था। एक था पेलियोलिथिक, एक था मेसोलिथिक, एक था नियोलिथिक। ठीक है, तो ये मेहगर जो है ना नियोलिथिक में है, न्यूलिथिक पीरियड में। और न्यूलिथिक पीरियड का टाइम फ्रेम क्या है आपका, 4000 बीसी से लेके 4K बीसी से लेके आपका है 1800 बीसी तक। ठीक है, ये हम देखते हैं। और हड़प्पा सिविलाइजेशन सबको ही पता है, बहुत फेमस है, तो इसका हम टाइम पीरियड लोग अलग अलग बताते हैं, तो 2500 से लेके 1700 बीसी तक बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोला है, कल्चरल रिमेन्स। अब मैं आपको क्वेश्चन में बहुत कुछ बता दूंगा, इसमें से एक एक डिटेल बारीकी बता दूंगा। तो मेहगर जो साइट है वो क्या बोल रहा है, स्टोन एज से लेके हड़प्पन सिविलाइजेशन तक था, वहां पे कुछ ना कुछ चल रहा था पहले स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट सही है। हाँ, वहां पे मेहगर में न्यूलिथिक साइट स्टेज पे भी था और हड़प्पन सिविलाइजेशन भी था। और बुर्जोम साइट इज अ प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट। दोस्तों, प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट क्या होता है, जिसमें रिटर्न एविडेंस नहीं होता है, रिटर्न एविडेंस नहीं होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट। तो एग्जांपल से क्या हो गया आपका बुर्जोम, और एग्जांपल ले सकते हैं हम, तो भीमबेटका हो गया, भीमबेटका जो सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है, तो इसका दोनों ऑप्शन सही है, तो ये आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। और बुर्जोम का एक क्या इंपॉर्टेंट था, जो डॉग्स को एनिमल्स के साथ बुरल करते थे। ठीक है, ये यूपीएससी में फिर दोबारा भी पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, सोहन वैली जो है वो हमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड करना है। ठीक है, तो सोहन वैली जो है वो क्या पैलियोलिथिक पीरियड का है, भीमबेटका नियोलिथिक पीरियड का है, सांगना कालू मेसोलिथिक पीरियड का है। तो सबसे पहले तो हम पीरियड देखते हैं, जो क्या है, मतलब इनका टीन्यूर क्या है, टाइम पीरियड क्या है। तो दोस्तों पैलियोलिथिक था 9 लाख बीसी से लेके आपका 4000 बीसी तक। ठीक है, ये पैलियोलिथिक हो गया। और मेसोलिथिक पे आते हैं, मेसोलिथिक कब तक था, 9000 से लेके ये आपका 4000 तक। ठीक है, और ये आपका 9 लाख से लेके था पेलियोलिथिक जो था, सॉरी पेलियोलिथिक था 5 लाख से लेके 9000 तक। ठीक है, इसको मिस्टेक हो गया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, तभी 9 से 4 हो जाएगा। और नियोलिथिक जो था हमारे पास वो था आपका 4000 से लेके 1800 बीसी तक। ठीक है, ये 3 टाइम पीरियड है। पेलियोलिथिक का क्या है, 5 लाख से लेके 9000 बीसी तक, फिर मेसोलिथिक का 9000 से 4000, फिर 4000 से 1800। ठीक है, अब देखते हैं सोहन वैली। तो सोहन वैली कहाँ पे, पहले देखते हैं। सोहन वैली दोस्तों है पंजाब में। ठीक है, पंजाब के रीजन में सोहन वैली है। तो ये पेलियोलिथिक साइड में था, तो ये दोस्तों ये सही सही नहीं है। सोहन वैली जो था वो न्यूलिथिक में था, और भीमबेटका जो था वो पेलियोलिथिक में था। ठीक है, ये दोनों इनकरेक्ट हो गए। सांगना कालू कहाँ पे, कर्नाटक में, कर्नाटक में। ठीक है, तो ये मेसोलिथिक पीरियड में था। ये भीमबेटका पता है आपको ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एज है, तो ये पेलियोलिथिक में होगा, आप ऑप्शन से भी काट सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा 3 ओनली, और 3 ओनली ऑप्शन में ये गलत हो गया, ये 3 ओनली लिख दीजिएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा 3 ओनली।
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोस्तों यूपीएससी में पूछा गया, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया। चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन को। द पिक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स नॉट डेसिपर्ड ऑन द सील एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द हरप्पन कल्चर। कौन सा एनिमल जो है वो जो हरप्पन कल्चर थे उसके सील्स और टेराकोटा आर्ट जो लोग बनाते थे उस पे नहीं था। डियर था, एलिफेंट था, टाइगर था। दोस्तों काऊ नहीं था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काऊ को वो लोग सील में या टेराकोटा आर्ट में डेसिपर्ड नहीं करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसमें होगा कौन सा सही है, फाइंड आउट करेक्ट। फाइंड आउट करेक्ट, करेक्ट हमें निकालना है। ठीक है, ये प्रिंट टाइपिंग एरर हो गया, थोड़ा देख लीजिएगा। मोहनजोदारो इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द इंडस रिवर, स्टेटमेंट वन हो गया। हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ रवि रिवर। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उसका पार्ट है, ये दोनों पता है। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं क्योंकि हड़प्पन का पार्ट बहुत ज्यादा था, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। और हड़प्पा एक अलग से भी सिविलाइजेशन था। ठीक है, एज अ होल हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, एक हड़प्पा अलग से भी था जहाँ पे वो सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था। और इंडस वैली और हड़प्पा एक ही है। ठीक है, तो मोहनजोदारो लेफ्ट बैंक, इंडस रिवर पे तो है मोहनजोदारो, ये सबको पता है, पर लेफ्ट है कि राइट है, अब इस पे कंफ्यूजन है। ठीक है, हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रवि रिवर। अब बताइए राइट है कि लेफ्ट है ना। देखिए ये दोनों तो सही है, एग्जामिनर यहाँ कंफ्यूज कर देगा। दोस्तों ये दोनों जो है गलत है, ये राइट बैंक होगी और ये लेफ्ट बैंक होगी। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा नीदर वन नीदर टू, नीदर वन नोट टू, ये करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, मोहनजोदारो जो है वो लेफ्ट बैंक में नहीं है, राइट बैंक में, इंडस रिवर के। जैसे इंडस ये हो गया तो यहाँ मोहनजोदारो है राइट बैंक में, ये रवि यहाँ हो गया तो हड़प्पा यहाँ लेफ्ट बैंक में। ठीक है, ओके। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 6 मेट्रोपोलिस डिस्क्राइब इन द महापरिनिर्वाण सूत्र। ये क्या है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या है, चंपा, कौशाम्बी, श्रावस्ती, श्रावस्ती, वैशाली। ठीक है, तो देखिए चंपा है, कौशाम्बी, वैशाली नहीं है दोस्तों। तो 6 मेट्रोपोलिस बोला था, तो और 3 कौन कौन सा है हम देखते हैं। एक होगा साकेत, एक होगा बनारस, एक होगा राजगिरिया। तो ये 6 हो गए, साकेत, बनारस, राजगिरिया, चंपा, कौशाम्बी, श्रावस्ती। ये 6 मेट्रोपोलिस थे अकॉर्डिंग टू महापरिनिर्वाण सूत्र, बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इनिशियली द मोस्ट पावरफुल सिटी स्टेट इन 6th सेंचुरी बीसी। 6th सेंचुरी बीसी में महाजनपद था, पता है आपको। ठीक है, तो उसमें सबसे जो पावरफुल था वो काशी था। इसका काशी का रहने का क्या कारण है, यहाँ ट्रेड बहुत होता था, बिकॉज ऑफ ट्रेड, और मैन्युफैक्चरिंग हब भी था, पैसा था, और लोहा ये बगल से आ जाता था, छोटा नागपुर प्लेट्यू था वहां पे, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग था, अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर लेता था, और ट्रेड इसके बहुत फेमस थी। ठीक है, इसीलिए बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसके पास पैसा ज्यादा उसके पास पावरफुल। ठीक है, अगला देखते हैं। पावर ऑफ मगध वाज एक्सटेंडेड ओवर द मालवा रीजन ड्यूरिंग द रिंग ऑफ। ठीक है, मगध पता है किसके रिंग पे था। देखिए मगध का किसने, हरियंका डायनेस्टी बिंबिसार ने किया था, अजूतशस्त्र ऊपर शिशुनाग के टाइम पे ये मालवा रीजन पे भी एनेक्स हो गया था। इंपॉर्टेंट है, सबको लगेगा बिंबिसार ये शिशुनाग नहीं होगा, पर ये शिशुनाग है आंसर इसका। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अशोका इंस्क्रिप्शन वेर फाउंड रिटन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट पता है आपको, स्क्रिप्ट और लैंग्वेज। देखिए आप लोग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूँ, लैंग्वेज। ठीक है, आप लोग सोचते हो कभी संस्कृत लिख देता है, कभी पाली हो जाता है, कभी ब्रह्मी हो जाता है, ब्रह्मी स्क्रिप्ट हो जाता है, पाली लैंग्वेज। देखिए दोस्तों, जैसे लैंग्वेज है ना, मान के चलिए आप अपना चैट करते हैं, ठीक है, पर हम जो चैट लिखते हैं वो हिंदी में, हिंदी लिपि में भी लिखते हैं। कोई कोई हिंदी है साथी भाई हमारे हिंदी में भी लिखते होंगे, कोई हिंदी को भी उसको इंग्लिश में करके लिखते हैं। तो वो क्या हो गया, वो स्क्रिप्ट हो गया। लैंग्वेज तो हिंदी यूज कर रहे हैं, पर स्क्रिप्ट क्या हो जाएगा आपका, स्क्रिप्ट आपका हो जाएगा इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश का हम न्यूमोनिक्स यूज कर रहे हैं, एबीसीडी हिंदी लिखने के लिए, तो वो हो गया स्क्रिप्ट हो गया।
वैसे ही में लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज संस्कृत होने दीजिए, चाहे कोई भी होने दीजिए, ठीक है, संस्कृत होने दीजिए या कुछ भी होने दीजिए, संस्कृत ले लीजिए आप, कुछ भी ले लीजिए, जो स्क्रिप्ट होगा वो ब्राह्मी, जो ब्राह्मी उसका लिखने का शैली जो है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो अशोका इंस्क्रिप्शन वर फाउंड रिटन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट, ठीक है, ब्राह्मी, खरोस्ती, आरामिक, तो ये तीनों हो जाएगी, ठीक है। तो इसका क्या ब्राह्मी में, क्या ब्राह्मी में तो आपको पता है ये सारा जितना भी नॉर्थ में जितना भी स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी में ही है ना, अशोका का। खरोस्ती, खरोस्ती कहाँ पे है हमारा, शाहबाज गारी जो पेशावर में है, ठीक है, वहां पे खरोस्ती में। खरोस्ती में क्या हुआ था, राइट टू लेफ्ट देखने को मिला था हमें, ठीक है। आरामिक कहाँ है, एक लेहमन इंस्क्रिप्शन है अफगानिस्तान में, वो आरामिक में लिखा गया। और एक और कांधार में है जिसमें ग्रीक आरामिक भी, ग्रीक भी आएगा दोस्तों, है ना, वो कांधार, कांधार में जो ग्रीक आरामिक से लिखा गया था, ठीक है। इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हु फर्स्ट यूनाइटेड इंडिया पॉलिटिकली, पॉलिटिकली कौन रूलर था जो फर्स्ट यूनिफाइड किया था, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, नन ऑफ द अबव। दोस्तों ये इसका आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। जैसे पहले यूनिफाइड नहीं था, पता है आपको, 16 महाजनपद थे, कोई यूनिफिकेशन नहीं था इंडिया का, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करा, चाणक्य के हेल्प से पूरा यहाँ तक रूल, मतलब भारत का बहुत आगे तक हिस्सा से या नॉर्थ वेस्ट यहाँ रूल कर लिया, तो वो यूनिफाइड कर ली, इसलिए ये आंसर जो होगा इसका चंद्रगुप्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए स्तूप है, स्तूप आपको पता ही है, रेलिक्स है बुद्धा को हम क्या बोलते हैं, जो बुद्ध जो महापरिनिर्वाण हो गया था उनका रेलिक्स जो बता था उसको कहीं कहीं रखते हैं हम, अवशेष बोलते हैं जिसको, उसको हम स्तूप बोलते हैं, ठीक है। तो हम तीन देखते हैं, ये धामक स्तूप वाराणसी, भरूच स्तूप रायसन रायसन, अमरावती स्तूप गुंटूर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली पेयर्ड, इसमें हमें देखना है करेक्टली पेयर्ड कौन सा है, ठीक है। तो देखिए धामक स्तूप कहाँ पे है, वाराणसी में, पता है आपको धामक कहाँ है, वाराणसी में, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, धामक वाराणसी में। भरूच कहाँ है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, रायसेन कहाँ पे, मध्य प्रदेश, नहीं दोस्तों रायसेन में नहीं है, रायसेन में कौन सा है, सांची है, ये गलत है, ठीक है। ये हमारा है, ये जो भरूच स्तूप है ये हमारा है आपका सतना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, सतना डिस्ट्रिक्ट में होगा। अमरावती गुंटूर सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 डी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है धर्म कंसिडर द फॉलोइंग ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड, ड्यूरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड, ठीक है। देखते हैं, धर्मा महामात्र एनालोगस विथ मॉडर्न सिविल कोड, कंठ शोधना एनालोगस विथ मॉडर्न क्रिमिनल कोड। तो अभी जो सिविल कोड चलता है पता है ना आपको, क्रिमिनल होता है एक सिविल होता है, ठीक है। किसी को मारा पीटी कर लिए तो वो किस में आ जाएगा, क्रिमिनल में। किसी का आप जमीन हपस वो कर लिए तो क्या हो जाएगा आपका, सिविल में हो जाएगा, ठीक है। तो ये धर्म महामात्र जो था वो अभी का जो सिविल कोड है ना वो उससे फॉलो करके बना है, और कंठ जो क्रिमिनल कोड है कंठ शोधना जो है उससे लेके बना है। तो इसका बहुत आंसर सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, नीदर 1 नीदर 2 होगा दोस्तों, नीदर 1 है नोट 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द केव एंड रॉक टेम्पल्स एट एलोरा आर। देखिए एलोरा बुद्धिस्ट एंड जैन, हिंदू जैन, हिंदू बुद्धिस्ट जैन। तो आपको पता है एलोरा पे रॉक का टेम्पल है, तो वो कौन कौन से धर्म को वहां पे दर्शाया गया है। तो एलोरा बनाया किसने था, राष्ट्रकूट ने, पहले तो ये जान लीजिए, राष्ट्रकूट ने, ठीक है, 700 एडी में। बस इसमें तीन जो है, बुद्धिस्ट और हिंदू का जो केव जो भी स्ट्रक्चर बना था वो राष्ट्रकूट ने बनाया था, पर जैन का जो बनाया था वो यादवा डायनेस्टी ने बनाया था। ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा यादवा, ठीक है, जैन का यादवा है और हिंदू बुद्धिस्ट का राष्ट्रकूट है। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है, ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिंदू बुद्धिस्ट एंड जैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा गया था, तो ये कंसेप्चुअल भी और अच्छा भी है। ये भी पूछ सकता है जो सिर्फ बुद्धिस्ट और हिंदू किसने बनाया था, राष्ट्रकूट, फिर जैन किसने, तो इसमें कंफ्यूजन है, इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरा है, विच प्लेस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रेसेस ऑफ कैनल फाउंड, ठीक है। ये क्वेश्चन कहीं नहीं देखने को मिला होगा क्योंकि ये एनसीईआरटी से उठा है, और इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है इस बार, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ के थक चुका है जो
पोर्ट कहाँ था, डॉकयार्ड कहाँ था, प्लग फील्ड कहाँ था, ये ट्रेसेस ऑफ कैनल कहाँ पाया गया था। ऑप्शन देखते हैं, सोर्तुगाई ए, बी बनवाली, सी कालीबंगन, डी लोथाल। तो इसका आंसर है दोस्तों सोर्तुगाई। सोर्तुगाई कहाँ पे था, बलूचिस्तान रीजन में, ठीक है, बलूचिस्तान, वहां पे कैनल का ट्रेसेस पाया गया था। एक धोलावीरा में भी पाया गया था, पर एनसीईआरटी में ये लिखा गया है स्पष्ट तौर से, ठीक है। तो इसको ये आंसर टिक करिएगा आप, क्योंकि जो आयोग है वो एनसीईआरटी का ही मानता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु वर कॉल्ड समन्स इन एंशिएंट इंडिया। शामन किसको बोलते थे, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। मैन एंड वुमेन हु क्लेम मैजिकल एंड हीलिंग पावर्स, जिनके पास शक्तियां रहती है जो हील कर देते हैं पावर का, है ना, लोगों का कुछ भी दर्द हुआ एकदम मैजिक करे और हील हो गया, ठीक है। आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, सी है मर्चेंट एंड ट्रेडर्स, डी है साकस हु कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। शमन किसको बोलते थे, मैन एंड वुमेन हु क्लेम मैजिकल एंड हीलिंग पावर्स, ठीक है। आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर कौन थे, चरक थे, पता ही आपको। मर्चेंट ट्रेडर्स को क्या बोलते हैं हम, श्रेणी बोलते हैं, ठीक है, सबको पता है, गिल्ड्स बोलते हैं। साकास हु केम फ्रॉम सेंट्रल इंडिया को क्या बोलते थे, मलेच, मलेच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द टर्म अग्रहारा रिलेटेड टू। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए क्या है इसका, देखते हैं। स्लेव बॉट फ्रॉम अनदर कंट्री, लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मणस, सी टैक्स इम्पोज्ड ऑन नॉन ब्राह्मण, डी एग्रीकल्चर इल्ड गिवन टू द किंग। देखिए इसको छाटते हैं, एग्रीकल्चर किसको बोलते थे, बाली या भागा बोलते थे इसको एंशिएंट इंडिया में, ठीक है। टैक्स इम्पोज्ड ऑन नॉन ब्राह्मण, ये तो आपका अकबर उकबर के टाइम में लगता था, ठीक है। लैंड ग्रांटेड एंशिएंट में भी लगता था, लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मणा, तो अग्रहा जो है ना, इसका आंसर होगा लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मणा, इसका आंसर ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। व्हेन डिड द चाइनीज ट्रेवलर ज़ुआंग ज़ांग विजिटेड द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, 7th सेंचुरी एडी, 6th सेंचुरी बीसी, 7th सेंचुरी बीसी, 6th सेंचुरी एडी। तो ये आया था दोस्तों 7th सेंचुरी एडी में, ठीक है। ये बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दिया गया और ये पूछा भी गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द टर्म अयोध्यास रिलेटेड टू, जो अयोध्यास थे उसको क्या बोलते थे। ऑप्शन ए सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, बी है रिपब्लिकन ट्राइब, सी है सेक्ट ऑफ जैनिज्म और डी है ग्रेट वॉरियर। देखिए सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म नहीं है, इसका आंसर है रिपब्लिकन ट्राइब। अयोध्या कोइन भी था, ठीक है, जो ये लोग यूज किए थे। और सेक्ट ऑफ ग्रेट वॉरियर के क्षत्रिय बोलते हैं, पता ही आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा रिपब्लिकन ट्राइब, ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में। हु वर कॉल्ड हंटिंग डवेलर्स इन एंशिएंट इंडिया, हंटिंग डवेलर्स किसको बोलते थे। ए ऑप्शन है निषाद, ऑप्शन बी मलेच, ऑप्शन सी श्रेणी, ऑप्शन डी मंदोसर। देखिए मलेच तो आपको पता हो गया, साकास को बोलते थे हम लोग जो बाहर से आते थे, ठीक है। श्रेणी आपको हो गया, मर्चेंट हो गया, तो दो तो छट गया। मंदोसर क्या है दोस्तों, ये एक एमपी में जगह का नाम है जहाँ पे पशुपतिनाथ टेम्पल है, पशुपतिनाथ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा निषाद, जिससे एकलव्य बिलोंग करता था इसी कम्युनिटी से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये यूपीएससी का क्वेश्चन आया हुआ है। द स्टोन एज पीपल हैड फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड, मतलब स्टोन एज में सबसे पहला जो हमने जो जानवर को पाला वो कौन सा था, गोट, शीप, हॉर्स, एस, मतलब डोंकी जो गधा होता है जो चढ़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शीप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैन पास फ्रॉम द फूड गैदरिंग स्टेज टू फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज। फूड गैदरिंग में क्या करते थे हम, हंटिंग करते थे, कहीं भी होता था मार देते थे, या फल फूल कुछ प्रोड्यूस तो कुछ नहीं करते थे, जो हुआ नेचुरल उसको खा लिया। तो ये कौन सा एज में आपको लगता है, पेलियोलिथिक तो होगा नहीं, देखिएगा आपको पता ही, पहली बता, ये आइस एज भी था एक, ठीक है। तो इसमें तो आदमी खेती करने का दूर, हंटिंग करना भी दिक्कत होता था उस टाइम पे, ठीक है। चैल्कोलिथिक में कॉपर वाला एज था, मेसोलिथिक में था पर उतना एडवांस नहीं हुआ था जो हम वो बना सके, ठीक है। स्टोन के ब्लेड व्लेड तो आ गए थे, पर न्यूलिथिक में क्या हुआ, पॉलिश स्टोन आ गए हमारे पास, पॉलिश स्टोन एक्स हमने बना लिया, तो इससे क्या हुआ, खेती करने के लिए आसानी होगी। तो इसका आंसर होगा न्यूलिथिक, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम, न्यूलिथिक पीरियड ऑफ एज इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय, न्यूलिथिक कब से कब तक है, 4K से 1800 BC तक है, ठीक है। तो इसमें क्या नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय था,
ऑप्शन ए हो जाएगा एग्रीकल्चर, बी हो जाएगा यूज ऑफ कॉपर, सी हो जाएगा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, डी हो जाएगा फिशिंग। अब दिमाग लगाइए, एग्रीकल्चर तो था हमने पढ़ लिया है क्योंकि पॉलीस्टोन हो गया था, ठीक है, एक्स भी आ गया था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स था ही, वो तो आपका मेसोलिथिक से स्टार्ट हो गया था। फिशिंग तो ये हमारा क्या पेलियोलिथिक में भी चलता था, ठीक है। यूज ऑफ कॉपर जो होगा ये चैल्कोलिथिक में था, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा यूज ऑफ कॉपर। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो इट वाज प्रीडोमिनेंटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन, ऑप्शन ए। बी ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल, ये 1 और 2 होगा दोस्तों, ठीक है। इसमें 1 और 2 ये भी लिख दिया। देखिए सेकुलर तो था, उसमें कहीं हमें धर्म के नाम पे भेदभाव या कुछ ऐसे मिला नहीं, हम लोग नेचर को वर्शिप करते थे, इसलिए उसको सेकुलर सिविलाइजेशन मानते हैं, ठीक है। कॉटन होता था आपको पता है इंडस वैली में तभी फर्स्ट, इसलिए हमको उसमें लिखा भी गया है जो कॉटन वाज फर्स्ट मैन्युफैक्चर इन इंडिया में ही हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बोथ 1 एंड 2, ठीक है। ये नीदर 1 एंड 2 होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास आ रहा है, Which of the following is the characteristic features of the Indus Valley civilization? Indus Valley civilization का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या था, ठीक है। सबसे मेन ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। देयर चीफ डेटीज वर मदर गॉडेस एंड शिवा। देखिए शिवा, पशुपति शिवा मिले थे हमें, ठीक है ना, मदर गॉडेस भी थी। अब नेक्स्ट देखते हैं, बी दे वर्शिप बुल, बुल का अवशेष मिला था हमें। देड ऑल द एमिनिटीज ऑफ द डेवलप सिटी लाइफ, देखिए वहाँ पे सब कुछ था हमारा, मड ब्रिक से बंड ब्रिक से बनता था, और जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा था, ठीक है, हर कुछ फैसिलिटीज था वहाँ पे। दे डिड नॉट यूज ऑफ आयरन, आयरन तो उस टाइम यूज नहीं हुआ था, पता है आपको। आयरन कब हुआ था, वैदिक, लेटर वैदिक में हुआ था, जब आर्यन आए थे तो आयरन का यूज हुआ था, ठीक है। तो इसका मोस्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये एक मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा इसके लिए। ये दोनों भी होते थे पर बुल का वर्शिप का पता नहीं, ये था, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में, दे हैड ऑल एमिनिटीज ऑफ डेवलप्ड सिटी लाइफ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्क्रिप्ट ऑन इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, क्या हुआ दोस्तों इसका, पर्शियन, द्राविडियन, संस्कृत। दोस्तों अनडेसिपर्ड है, इसको अभी डेसिपर्ड ही नहीं किया गया, ठीक है। सोचिए कितना रिसर्च बाकी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आया हुआ क्वेश्चन यूपीएससी में, ठीक है। तो ए ऑप्शन है ग्रीक, बी ए साकास, सी ए पर्थियंस, डी ए मुगल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रीक, ठीक है। ग्रीक में सबसे पहले कौन आया था हमारे पास, डेरियस वन, जो कॉन्क्रीट किया था, ठीक है, वो 523 बीसी में आ गया था भारत में सबसे पहले, ठीक है। तो ग्रीक ने हमें मिलिट्री जो गवर्नरशिप है वो ग्रीक का इंट्रोड्यूस। साका कब आए थे दोस्तों, साका को सिंथियन भी बोलते हैं, ये 1st सेंचुरी बीसी में आए थे, ठीक है। पार्थियन ईरान से आए थे, ठीक है, ये भी 1st सेंचुरी बीसी में आए थे। और इसका गोंडोपोरस जो है, गोंडोपोरेंस, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट किंग है। मुगल तो पता ही आपको कब आए थे, 1526 में, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। द एंशियंट इंडियन कॉइन वेर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया, 3rd सेंचुरी एडी, ये तो होगा नहीं, ठीक है। कनिष्का रिंग, अशोक रिंग, तो ये दोस्तों हुआ था 3rd सेंचुरी बीसी में, ठीक है। तो 3rd सेंचुरी बीसी में क्या मौर्य काल में हुआ था, 3rd सेंचुरी बीसी, तो मौर्य काल हो जाएगा। तो इसका ऑथेंटिक एक दे दिया गया था। ऐसे तो कॉइन तो हम उसमें भी महाजनपद में भी यूज करते थे, पर उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं थी, तो ये ऑथेंटिक कॉइन था जिसमें किंग का शील और वो था, इसलिए 3rd सेंचुरी बीसी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए 25 क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में जो मिलते हैं, ज़्यादा वीडियो ना लंबा हो जाए इसलिए आप लोग इतना अगले वीडियो में मैं कवर करवा दूंगा, इसके 4 पार्ट आ जाएंगे। 100 क्वेश्चन बोला है मैंने तो, इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और टेक केयर, बाय बाय।